Hello students, I welcome you all to my channel Knowledge of Accounts. My today's video is for class 11 students, and as we were doing in our previous videos the journal chapter, and this is the last part of journal. So today I am taking the compound entries, that means how you will pass the compound entries and the opening entry while transferring the balance from one year to another year. Okay, so after this only one part, that is the GST part is remaining, that I will be discussing in my next videos. Okay, so स्टूडेंट्स आज का जो मेरा टॉपिक है क्लास 11 के हिसाब से जर्नल में से मैंने लिया है फ्रॉम दैट कंपाउंड एंट्रीज. अभी तक आप जो एंट्रीज कर रहे थे दे वर द सिंपल एंट्रीज. आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन्ड यू द स्पेशल एंट्रीज. I have also explained you the entries related to goods, also entries related to loss by fire, also depreciation, okay, and some adjustment entries also I explained in my last videos. So this is the compound entry. Now what is the compound entry? So compound entry when more than one head is written either in debit or in credit. यानी जब आप एक से ज्यादा हेड या तो डेबिट में या क्रेडिट में लिखते हैं तो उस एंट्री को हम क्या बोल देते हैं? कंपाउंड एंट्री. सिंपल एंट्री तो हो गई लाइक कैश टू सेल्स, परचेजेस टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू राम, लाइक दिस. तो दो सिंपल एंट्रीज है. लेकिन जब आप एक से ज्यादा हेड्स जो है वो डेबिट में लिखते हैं एंड या क्रेडिट में लिखते हैं, एक डेबिट में एक ही आ रहा है, क्रेडिट में दो आ रहे हैं या तीन आ रहे हैं, तो दैट एंट्री विल बी कॉल्ड एज कंपाउंड. ऑल्दो आप इस तरह की एंट्रीज जर्नल चैप्टर में अर्लियर भी कर चुके हैं, लाइक डिस्काउंट अलाउड वाली जो आप करते हैं वो कंपाउंड एंट्री ही होती है. लेकिन उसको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस वीडियो ऑन दिस टॉपिक. ओके, सो अब इसमें मैं एक ट्रांजेक्शन लेके आपको समझा देती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए. लाइक सोल्ड गुड्स फॉर ₹50,000 टू राम एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट एंड ही पेड 50% अमाउंट इमीडिएटली. अब इसका मतलब क्या है? गुड्स सेल करी हमने और 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया और 10% का कैश डिस्काउंट अगर वो उसी समय पेमेंट करेगा. सो एंड ही पेड 50% अमाउंट इमीडिएटली. ओके, सो अब आप इसकी एंट्री क्या बनाएंगे? अगर आपने जर्नल अच्छे से पढ़ चुके हैं आप और सारे प्रैक्टिस भी कर चुके हैं न्यूमेरिकल्स की, तो आपको एंट्री समझ में आ रही होगी. क्या एंट्री आएगी यहाँ पर? राम्स अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स. ओके, अब इसमें हमने तीन हेड एक साथ डेबिट किए, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? कंपाउंड एंट्री. अदरवाइज अगर वो क्रेडिट सेल होती है तो आपकी एंट्री क्या बनती है? राम टू सेल्स. और अगर वो कैश सेल होती है तो आपकी एंट्री बनती है कैश टू सेल्स. और अगर डिस्काउंट अलाउड होता है, एज आई टोल्ड इन माई वीडियोज, कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता. ओके, इट इज द अमाउंट ऑफ सेल इज टेकन आफ्टर डिडक्टिंग द ट्रेड डिस्काउंट. आप सेल का अमाउंट ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद ही लेते हैं. ठीक है, सो आपको सिर्फ कैश डिस्काउंट दिखाना होता है और कैश डिस्काउंट जब आप डेबिट में दिखाते हैं तो आपका डिस्काउंट अलाउड हो जाता है. जब क्रेडिट में आता है तो इट इज डिस्काउंट रिसीव्ड. ठीक है, सो अब हम आ जाते हैं डिस्काउंट अलाउड हमने डेबिट करना है और वो डिस्काउंट कितने पे देना है? हाफ अमाउंट पे. ओके, सो सबसे पहले इसको निकालेंगे कैसे? यानी एंट्री तो मैंने पास कर दी, बट हाउ यू विल कैलकुलेट द अमाउंट? ट्रेड डिस्काउंट निकालने के लिए आप क्या लेंगे? 50,000 सेल, 50,000 इंटू 10/100 दैट इज 5,000. 5,000 आपका ट्रेड डिस्काउंट हो गया, तो सेल की वैल्यू क्या हो गई? 50,000 माइनस 5 दैट इज 45,000. वो तो सेल की वैल्यू हो गई. आई थिंक ये क्लियर हो गया कि ये सेल की वैल्यू हो गई आपकी. इसके बाद आता है आपका जो आपने 50% अमाउंट उसने कैश देना है और 50% वो नहीं दे रहा है, तो 50% को हम उसके नाम से डेबिट कर देंगे. ठीक है, तो 45,000 का 50% आता है 22,500 विच इज नॉट पेड. तो उसके लिए आपने क्या करा? राम के अकाउंट को डेबिट कर दिया विथ 22,500. इसके बाद आप निकालेंगे कैश डिस्काउंट, क्योंकि जितना अमाउंट वो पे कर रहा है उसके ऊपर उसे डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट भी देना पड़ेगा. सो दैट इज ऑल्सो 10%. सो आप कैश डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? 22,500 इंटू 10/100, तो आ जाएगा 2250, है ना, 2250. तो वो आपका डिस्काउंट में चला गया. ओके, अब आप देखेंगे मैंने आपको जैसे अपना बता रखा है कि हर एंट्री के अंदर डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल. इन ईच एंट्री डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल. चाहे आप उसमें 4 हेड ले चाहे 5 हेड ले, आपको डेबिट और क्रेडिट को इक्वल करना है. सो अब आप इसको अगर देखते हैं तो 45,000 की टोटल सेल्स हुई,
उसमें से उसने 22,500 नहीं पे किया। 22,500 के जो उसने पे करना था उसमें से हमने उसको 2250 का डिस्काउंट दे दिया, बाकी बचा अमाउंट वो हमें पे कर देगा, तो वो हमारा कैश से आ गया। ओके, सो 20,250 कैश आ गया। ओके, और टोटल आपका 45,000 की सेल आ गई। क्लियर है? तो ये आपका कंपाउंड एंट्री पास करने का तरीका है। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा ओपनिंग एंट्री। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है ओपनिंग, ओपनिंग का मतलब साल के बिगिन में ओपन करते समय या बुक्स ऑफ अकाउंट स्टार्ट करते समय जो एंट्री पास की जाती है, दैट इज द ओपनिंग एंट्री। और इसको मैंने देखो एंट्रीज नहीं लिखा, इट इज एंट्री ओनली, इन सिंगल एंट्री वन एंट्री इज पास्ड। ओके, सो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपके जो लास्ट ईयर के बैलेंसेस होते हैं, जैसे ही नया साल स्टार्ट होता है उस समय लास्ट ईयर के बैलेंसेस को अगले साल में ट्रांसफर किया जाता है। यानी पिछले साल का जो बचा हुआ स्टॉक है, कैश है, बैंक बैलेंस है, या एसेट का बैलेंस है, या कोई और लोन्स का बैलेंस है, वो ऑल सारा का सारा आप कहाँ ट्रांसफर करते हैं, इन द नेक्स्ट ईयर इन द न्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर। ठीक है, अगले साल में, नए साल में आप उनको रिकॉर्ड करते हैं। तो अब इसको कैसे रिकॉर्ड करना है, आपके पास सारे बैलेंसेस दिए हुए हैं। जस्ट सी, पहला कैश बैलेंस 10,000, बैंक 25,000, BR दैट मीन्स बिल्स रिसीवेबल 15,000, मशीनरी 55,000, डेटर्स 32,000, स्टॉक 50,000, क्रेडिटर्स 65,000, बिल्स पेबल 25,000 एंड बैंक लोन 50,000। अब इसमें से आपने क्या करना है, जितने भी एसेट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि एसेट्स क्या होते हैं, जो प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस होती है। ठीक है, तो बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टी या जो भी बिलोंगिंग्स है उनको हम एसेट में कंसीडर करते हैं। वो कैश भी हो सकती है, बैंक भी हो सकती है, स्टॉक भी हो सकता है, डेटर्स भी हो सकता है, बिल्स रिसीवेबल, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, कंप्यूटर, टाइपराइटर, बिल्डिंग, लैंड एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब के सब आपके एसेट्स हैं। स्टॉक ऑफ गुड्स इज ऑल्सो एसेट। सो अब आपने इसमें क्या कर लेना है, एसेट्स को आप हमेशा किस में लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। तो कैश को आपने डेबिट में लिखा, बैंक को भी डेबिट में लिखा, बीआर को भी डेबिट में लिखा, बीआर मींस बिल्स रिसीवेबल, मशीनरी भी डेबिट में लिखी, डेटर्स भी डेबिट में लिखे, स्टॉक भी डेबिट में लिख दिया। अब इसमें से आप देखिए क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और बैंक लोन, ये तीनों आपकी क्या है, लाइबिलिटीज है, यानी दे आर द लाइबिलिटीज। इनको आप कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, यानी लाइबिलिटीज आर रिटन इन क्रेडिट। सो क्रेडिटर्स आ गए, बिल्स पेबल आ गए, बैंक लोन आ गए। यानी इनको आपने एंट्री कैसे पास करनी है, कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बीआर अकाउंट डेबिटेड, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, टू क्रेडिटर्स, टू बिल्स पेबल, टू बैंक लोन। ओके, अब आप क्या करेंगे, डेबिट का टोटल करेंगे और क्रेडिट का टोटल करेंगे। सो आप देखेंगे ये डिफरेंट आ रहा है, बिकॉज इसमें कैपिटल जो पार्ट है वो मिसिंग है। ओके, और बिना कैपिटल के बिजनेस नहीं होता। सो फॉर दिस रीजन आपने कैपिटल क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला। क्या है आपका, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ये भी आपका फॉर्मूला है। दूसरा आप क्या लेंगे, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ओके, सो इन दिस आपका कैपिटल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सारी एसेट्स में से लाइबिलिटीज को लेस करेंगे। सो कैपिटल आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, दैट इज 47,000। ओके, सो होप आई मेड दिस एंट्री वेरी क्लियर टू यू। और इसको आप पूरा अच्छे से रिवाइज करिए। स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, and see you in my next video. Till then, bye bye.